विरल कंट्रोल गियर में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल टाइमर। यहाँ पे आपको ऊपर टाइम जो प्रोसेस वैल्यू दिखाएगा और यहाँ पे सेट टाइम दिखाएगा जो भी आपने सेट किया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 स्विच दिया जाएगा। यहाँ पे सेट और एंटर दोनों एक ही की में है। ये शिफ्ट की है, ये अप की है और ये रीसेट की है। अब हम देखेंगे कि इसका पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। तो अगर आपको सेट टाइम 1 करना हो तो सेट आप एक बार दबाइए, यहाँ पे टाइम 1 आएगा। आपको टाइम 1 कौन सा सेट करना हो, आप जो भी सेट करना हो वो आप अप की से सेट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 4 करते हैं या 5 करते हैं, जो भी आपको करना हो। और अगर आपको साइड में जाना हो तो आप साइड की से जो भी आपको सेट करना हो वो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे 1 करना चाहते हो, 2, 3, 4, 5 जो भी आप सेट करना हो वो कर सकते हो। उसी तरह वापस से सेट दबाओगे आप तो फिर टाइम 2 में जाएगा। टाइम 2 आपको क्या सेट करना हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप सिर्फ अप और शिफ्ट की से ही ये सब सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने के बाद आप अप की से सेट कर सकते हो। जैसे ही आपका सेट हो जाए वापस से आप सेट एंटर की दबाइए तो आपका सब सेट वैल्यू सेट हो जाएगी टाइम 1 और टाइम 2 के लिए। अब आपको ज़्यादा पैरामीटर में जाना हो तो सेट एंटर की को आप 8 सेकंड तक दबा के रखिए, इसको छोड़ना नहीं है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक पासवर्ड आएगा ग्रीन डिस्प्ले में, देखा यहाँ पे पास मतलब पासवर्ड आया हुआ है। अब आपको ऊपर 50 सेट करना हो तो यहाँ पे 0 ही रखे, शिफ्ट की करिए और अब की से 5 करिए आप सेट। 5 होने के बाद वापस से सेट एंटर दबाइए तो आप पैरामीटर्स के अंदर चले जाएंगे। आपको कौन सा सेट करना है, जैसे फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन आपको क्या रखना है, साइकिल ऑन ऑफ, फिर आता है डिले ऑफ, डिले ऑन, साइकिल ऑन ऑफ, डिले ऑन ऑफ एंड डिले ऑन। आपको जो भी सेट करना हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सेट कर लेंगे आप सेट एंटर दबाइए तो आपको दिखा देगा ये साइकिल, आपको कितनी साइकिल चलानी है। जो भी आपने टाइम सेट किया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आपको जो भी साइकिल सेट करनी हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। साइकिल सेट होने के बाद वापस सेट एंटर दबाइए तो दिखाई देगा कि जो आपने टाइम 1 रखा हुआ है उसका यूनिट 1 आपको क्या सेट करना है, सेकंड सेट करना है, मिनट सेट करना है, आवर सेट करना है। यहाँ से आप अप की से सेकंड, मिनट, आवर जो भी आपको सेट करना हो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे सेकंड रखते हैं। फिर आगे देखते हैं रेंज 1। रेंज 1 मतलब डीपी है। आपको डीपी क्या रखना है, ये दिखाएगा 9999 सेकंड। जैसे आप शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे कि 9.999 सेकंड। उसी तरह आपको जो भी सेट करना हो, जैसे 999.9 सेकंड जो भी आपको वैल्यू सेट करनी हो आप शिफ्ट की से सेट कर सकते हो। उसके बाद वापस से सेट दबाइए तो ये टाइम 2 का यूनिट 2 दिखाई देता है कि आपको जो सेकंड टाइम रखा है उसका यूनिट क्या रखना है। अभी यहाँ पे सेकंड है तो आप अब किसे मिनट, आवर, सेकंड जो भी आपको सेट करना हो वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद वापस से आप सेट दबाओगे तो ये रेंज 2 की डीपी आएगी। उसके अंदर आपको क्या सेट करना है, जो पहले हमने दिखाया था उसी तरह का है। आपको जो भी सेट करना हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको डीपी रखनी हो। वापस आप सेट दबाओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ टाइम, आप ऊपर से नीचे दिखाना चाहते हो, जैसे आपने 5 सेट किया हो तो फिर अप के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जाएगा और डाउन के अंदर 5, 4, 3, 2, 1, 0 जाएगा। जो भी आपको अप या डाउन रखना हो वो अप की से आप सेट कर सकते हो। अभी हमने अप रखा हुआ है। फिर आप वापस से सेट दबाइए तो यहाँ पे मेमोरी पूछेगा, आपको मेमोरी रखनी है या नहीं, यस और नो है। आपको जो भी रखना हो यस या नो। नॉर्मली हम ये सजेस्ट करते हैं आप यस रखो तो आपके सब पैरामीटर सेव रहेंगे। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है फिर भी वापस से आप सेट दबाइए तो यहाँ पे पल्स है। पल्स के अंदर आप देख सकते हो ट्रिगर है, अनेबल है, पावर ऑन ऑफ है। आपको जो भी चाहिए, जैसे ट्रिगर मतलब कि आप जैसे ट्रिगर दोगे मीटर चालू हो जाएगा अपना टाइमिंग दिखाना। अनेबल है, आप जैसे ही अनेबल करोगे तो फिर ये चालू हो जाएगा। पावर ऑन है, जो भी आपको रखना हो आप यहाँ पे पल्स सेट कर सकते हो और जैसे ही आप एंटर दबाओगे आपके सब पैरामीटर सेट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं कि जैसे आप प्रॉक्सी के अंदर इनपुट देते हो अपना मीटर अपना टाइमिंग शुरू कर देगा और जैसे ही टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा वो आपको रिले आउटपुट दे देगा। और जैसे ही मीटर अपना काम करना ख़त्म कर देता है आप रीसेट की से रीसेट भी कर सकते हो। तो वापस से वो 0 दिखाएगा जब तक आपको ट्रिगर नहीं देते हो। वापस से आप ट्रिगर दोगे तो वापस से शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सल टाइमर की ये बैक साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन और न्यूट्रल है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में। वहाँ पे आप 230 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई दे सकते हो।
यहाँ पे हमने 5, 6 और 7 में आउटपुट दिया हुआ है। NOC NC रिले आउटपुट है, यहाँ पे आप अपना आउटपुट ले सकते हो। यहाँ पे हमने पीछे के साइड 11 और 12 के अंदर बैक साइड रीसेट दिया हुआ है, जिससे आप की के साथ अटैच करके बाहर से भी रीसेट दे सकते हो। और यहाँ पे जो 17, 18, 19, 20 है वो है प्रॉक्सी की इनपुट, जिसके अंदर आप NPN और PNP प्रॉक्सी लगा सकते हो। फिलहाल हमने PNP प्रॉक्सी लगाई हुई है, इसलिए हमने रेड वायर है वो 20 में, ब्लैक वायर है जिसे ग्राउंड बोलते हो 19 में, और ब्लू वायर है PNP प्रॉक्सी का वो 18 में। 18 और 17 को हमने लिंक के द्वारा दोनों को शॉर्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि ये PNP प्रॉक्सी है। अगर आप NPN प्रॉक्सी लगाते हो तो उसके अंदर आपको जो ब्लू वायर है वो 17 में, जो ब्लैक वायर है वो G2 मतलब 18 में, और जो रेड वायर है वो 19 में लगाते हो, और 20 और 19 दोनों को शॉर्ट करते हो अगर आप NPN प्रॉक्सी लगाते हो तो ही। अगर आप माइक्रो स्विच लगाते हो तो फिर आपको 20 और 19 में माइक्रो स्विच की इनपुट देने की होती है, और 18 और 17 को शॉर्ट कर देना होता है। मतलब आप 19 और 20 में माइक्रो स्विच का इनपुट दे सकते हो।